जमाने में ना तो बेटे के लिए बाप है और ना बाप के लिए बेटा है, ना माँ के लिए बेटी है, ना बेटी के लिए माँ है। कहाँ है? इस संसार के ऊपर बात कही गई है, कवियों ने लिखा है, कि सास को कभी बहू ने मां नहीं माना, लेकिन सास ने भी अपनी बहू को कभी बेटी करके नहीं माना है। कहा है बेटी जो होती है वो पाप की होती है। क्या? पाप की होती है, ये ज्ञान की बात है। और बहू जो होती है वो धर्म की होती है। तो कहा है कि सास ने कभी ना तो बहू को बेटी माना है और ना बहू ने कभी सास को मां माना है। तो कहा गया है कोई किसी की कदर नहीं करता है, और जब कदर नहीं करता है तो झगड़ा मिट नहीं सकता है। अब सास कहती हम बड़े और बहू कहती हम बड़े, तो बताओ झगड़ा कैसे बंद हो सकता? कहा गया और एक कहानी कहूं, एक कहानी सुनो सुनते जाना, आया कलयुग का कैसा ज़माना। एक कहानी कहूँ, एक कहानी सुनो सुनते जाना, आया कलयुग का कैसा ज़माना। बहू बनी, आज का कलयुग है, अभी पैदल नहीं चला कलयुग। सास बहू बनी, बहू सास बनी, सुनते जाना, आया कलयुग का कैसा ज़माना। जाते हैं परीक्षित महाराज, तुम्हारा कहाँ ध्यान है? घर पे सुन रहे? हाँ, क्या जमाना है कि हमें भागवत से क्या शिक्षा मिलती है। देखो सासू सुनने आई हुई है और बहुएं सुनने आई है, सब जने आए ना। अगर आज से
ये शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो आपका कथा भागवत सुनना बेकार है। अगर सासू को माँ का दर्जा नहीं दिया तो आपकी कभी बनेगी नहीं। तुम्हारा झगड़ा जो शुरुआत ही रहेगा, महाभारत घर में शुरू होने दो। और सास को भी यही है कि अपनी बहू को बहू मत समझे, उसको बेटी समझे। और आगे लिखा है, इस भारत में दूसरी कमी है, इस भारत में दूसरी कमी है, भाई भाई की बनती नहीं है, भाई भाई की बनती नहीं है। क्यों भैया, एक बात है, ये सबसे बड़ा अपराध है कि अगर भाई भाई में ना बने तो किस में बनेगी? पड़ोसी से तो बन जाएगी, लेकिन भैया भैया से नहीं बनेगी। लेकिन जब कोई मुसीबत आती है ना तो एक भाई ही नजर आता है, लेकिन हमारी सोच बेकार है। सोच हमारी ठीक नहीं है कि हमारा भाई हमारे लिए खराब है। भाई नहीं खराब है, मेरे कर्म खुद खराब है। किसी का भाई भाई के लिए भाई नहीं खराब होता है, हमारे कर्म स्वयं ही खराब होते हैं। कहा है, किसी की तरफ अगर एक उंगली उठाएंगी कि वो भैया बहुत बुरे हैं, बहुत बेकार है परीक्षित महाराज, लेकिन 3 गुना आप गलत है ना। हाथ ही आपका इशारा दे रहा है कि आप 3 गुना गलत है, तभी तुम्हारा भाई 1 गुना गलत है। तो आप 3 गुना अगर गलत नहीं बनेंगे तो 1 गुना भाई कभी गलत नहीं बन सकता है। अगर रण में कोई नौबत आ जाए लड़ाई झगड़ा की तो दुश्मन जो भाई नहीं होगा, कोई लेके लाठी खींच के पहुंच जाएगा पहले। हमारे भैया से ऐसे कोई हिम्मत वाले हो जो बोलेगो, देखा है। इस भारत में दूसरी कमी है, भाई भाई की बनती नहीं है, भाई दुश्मन बना, दुश्मन भाई बना, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा जमाना। कहानी कहूँ एक कहानी सुनो, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा जमाना। और कहा है कवियों ने, इस भारत में तीसरी कमी है, जिस बाप ने पालन पोषण किया है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, जब नौकरी पेशा वाले हो गए ना तो कहने लगे तुम कितने बड़े बीच में रहते हो, अब तुमने काम कर लो, ये अब करके दिखाओ। तो हम जाने, क्योंकि पिता पर और माता पर तो बुढ़ापा आएगा, बेचारे को हाथ बेही थोड़ी चलते रहेंगे। सबसे कमी यही है कि बेटे और बाप
बनती नहीं। आजकल के बेटा तो बाप को गाली देते हैं, जकाता है कि हमारे बाप ने तो नासा ही करो है, सबसे बड़ी कमी तो जय है। अब पढ़ाए लिखाए तो ना सकते दो घर को, अगर पढ़ाते ना घास सिलवाते तो बिना सुनाए हो तो। और हकीकत बात है, अगर पहले इसे देख ले कि हमारी बेटा सही ना है तो पढ़ाना लिखाना बिल्कुल बंद कर दे। हमारा तो जय शिक्षा देने बदलो है का है। अगर पिता के पैर की चप्पल बेटा के पैर में आ जाए तो समझो वो चप्पल पहननो बंद कर दे, नंगे पांव चलो। और बेटा के बाप काबू में रहा है ताई में भलाई है। महाराज इस भारत में तीसरी कमी है, बाप बेटे की बनती नहीं है। अब तो मालूम लला का था, सुनो पापा, जब तुम इतने बड़े ना थे तो हम इतने बड़े थे, तुम्हारी शादी में हम गए थे और हमने पैसा भी नहीं थे, हम इतने बड़े थे। बाप बेटा बना, बेटा बाप बना, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा जमाना। बेटा बना, बेटा बाप बना, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा जमाना। एक कहानी कहूँ, एक कहानी सुनो, सुनते जाना आया कलयुग का कैसा जमाना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्चे महाराज की, बोली सच्चे दरबार की। कैसे है नहीं ऐसे हाथ कर लियो, ऊपर ना जा सकत हाथे से। बोली गोविंद भगवान की। जे बगल में पाप मत दबा बैठे रहो, भागवत सुनना है तो भागवत में ही पाप छोड़ दो, घर में मत लेके जाओ, नहीं तो घर में जाके तुरंत लड़ाई हो जाए। सत्य बात मानो, अगर पाप जहीं छोड़ दोगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर पाप लेके जाइयो दवाई के से तो घर में जाके तुरंत लड़ाई होगी। एक बार सभी भक्त लोग प्रेम से हाथ ऊपर कर ले, हमारे लिए नहीं परमात्मा के लिए। बाबा भैया जी बीच में कैसे बैठे हो तुम, ऐसे करे। अब तो भंडारों ना है, अब 4-5 दिन कमी है यार, तो 30वां ही दिन है। बाबा आप जो भैया जी लाल शर्ट वाले बैठे, कैसे चुपचाप बैठे, हाथ ऊपर कर लो। बोली गोविंद भगवान की, बोली सच्चे दरबार की, बोली आज के आनंद की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितनी खुशी की बात है, अगर परमात्मा के भजन में इसी प्रकार अगर लगे रहे तो हमारा कल्याण जो है अवश्य होगा। तो आइए इधर महाराज सती के बारे में, जो मैया अनसुईया ने तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना लिए, तो तीनों देवियां बड़ी परेशान हैं, कह रही कि अब क्या करें और क्या ना करें। हमारे पति 4 दिन तक हो गए लेकिन अभी नहीं आए। एक बात बताओ परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज कहाँ गए? अंतर ध्यान हो गए क्या?
चौराहे पे है, बाकी मालूम तो पड़ रही है चौराहे पे है, समोसा खा रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो इधर तीनों देवियां परेशान हैं कि हमारे पति अभी परीक्षा लेकर के नहीं आए हैं, तो सोच विचार में पड़ गई हैं, बड़े ही चक्कर में हैं। तो ले जो है देव ऋषि नारद आ जाते हैं और कहने लगे मैया बड़ी चिंता की बात है, आप तो हमें बड़ी उदास लग रही। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज का समोसा खाया है, बेचारे तो जनता लोगों ने खवाए देते हैं, तो का याद तो। तो नारद जी विचार करने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि हे मैया बीड़ा लेकर हाथ में, हो बीड़ा लेकर हाथ में नारद बड़े अंगार, और देखी तीनों देवियां कहाँ मेरे भरतार। जब नारद जी पहुंचे हैं तो कहने लगी है कि हे देव ऋषि नारद, हम बहुत बड़े चक्कर में हैं, हमारे पति को 4 दिन हो गए लेकिन अभी लौट करके नहीं आए हैं। तो देव ऋषि नारद कहने लगे हैं तब तो तुम का मना करते रहे कि परीक्षा लेने को मत भेजो, तब तो तुम्हारे जब ठंडक पत्नी की परीक्षा लेके जरूर आवे, उनको सब तो डिवाए के आवे, अब आनंद ले मौज से रहो। क्यों महाराज, अब 4 दिन हो गए, हो चाहो 10 दिन हो गए, हम का कर सकते जावे। तो तीनों देवियां जो थी परेशान होने लगी हैं, कहने लगी है देव ऋषि नारद तुम ही कुछ उपाय करो और हमारे पति को देख के आओ कि पति हमारे कहाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अनसुईया ने हमारे पति को कैद कर लिया हो। तो देव ऋषि ने कहा है कि हाँ मैंने देखा तो है कहीं, लेकिन बता नहीं सकते। जो इतनी बात नारद ने कही सो तीनों देवियां उनके पीछे पड़ गई। महाराज हम जरूर बता दो, है तो है कहाँ, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन लग गो। नारद कहने लगे भैया पक्की बात तो पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन ज्यादा मालूम है कहूं। सोचने लगी अब करें तो कहा करें और कहाँ को जाएं। तो मैया से कहा है नारद जी ने कि मैया मैंने देखा है, कहीं देखा है, ये नहीं पता कि कहाँ देखा है, कहीं देखा है। सुनो बोले नारदी मैया से और तीनों देवों को देखा है, देखा तो देखा है मैया और क्या बताएं तुमको।
कहाँ देखा है? ध्यान करके बता सकता हूँ। हाँ, तो कहा है कि सुनो, आपने परीक्षा लेने के लिए अनसुईया के द्वारे भेजा है, तो मैंने मैया भां की दशा देखी, तो हम पे रहो नहीं गो, तो मैया तुम्हारे पास में सीधे चले आओ। तो नारद जी बोले हैं मैया, तीनों देवता जो है माता अनसुईया के पालने में छोटे छोटे बालक बने हुए सो रहे हैं, खेल रहे हैं, रो रहे हैं। हमको उन पर बहुत तरस आ रहा है मैया। जब इतनी बात सुनी है मैया ने कि बालक बना लिए हैं, पालने में लिटा लिए हैं, उसी समय मैया बड़ी ही व्याकुल हुई है। जैसी बात सुनी सोई व्याकुल होकर के मैया बोली, सुन के ऐसी बात को व्याकुल तीनों नारी, और भाजी पड़ी घबराई के तनिक ने करी अवारी। तीनों देवियां जो थी, जो इतनी बात सुनी कि हमारे पति छोटे छोटे बालक बने हुए लेटे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, वैसे ही तीनों देवियां जैसे बैठी थी वैसे ही भाग करके अनसुईया के द्वारे पहुंच जाती हैं। जाकर के जैसे ही अनसुईया के द्वारे आवाज लगाई है, सोई आवाज के साथ ही मैया अनसुईया बाहर निकल करके आती है। तो देखा है तीनों देवियां उनके द्वारे पर खड़ी हैं और हाथ जोड़ करके महाराज बोली कि हे मैया, तुमसे बड़ी पतिव्रता इस दुनिया में मैंने कोई नहीं देखी है, और ना देखी है, ना कहीं है, और ना ही होगी। तो मैया अनसुईया से कहा है कि हे मैया, ये बताओ कि हमारे पति कहाँ हैं? तो मैया ने क्या काम किया है कि तीनों देवियों का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के अंदर को ले गई। चलो बहुओं, अब तो वे उनकी बहुएं बनी गई। क्यों? जब उनका पालन पोषण कर रही है मैया, बे लाला और बे उनकी बहुएं, तो लेके जब अंदर को गई हैं तो कहने लगी अपने पहचान लो, अपने ले जाओ। हम क्या कर सकते भाई, तुम्हें तो पहचान होगी, लेकिन तुम्हारे पति कौन से हैं? लेकिन जब अपने पतियों की दशा निहारी है तो आंखों में आंसू आए गए कि हमने बड़ो बुरो करो तो तुम्हें परीक्षा लेने को भेजो, अब हमारी खातिर जो है तुम बालक बने लेटे हो। देवता देख रहे हैं अपनी देवियन की तरफ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो आज जग के पालनहारे हैं, सारे संसार को सृष्टि रचाने वाले हैं। उन्हीं को छोटे छोटे बालक बना लिए। तो पार्वती जो थी बोली, मैया हमें तो इनकी पहचान नहीं की कौन से हमारे पति हैं, लेकिन मैया कृपा करके हमारे पति हमें जो बता दो कौन से हैं। तो उनने के उठाए ले जाओ। उनने के हम अजय कैसे ले जाएं, जो बाली बच्चा हमारे दोनों थे, हमारे तो बहुत बड़े थे, कद 5-6-7 फुट के थे। अब बताओ जो एक एक मिलावटी के हैं तो मेरे को कैसे लेके जाएं।